Hello everyone, I hope all are doing well and all are healthy and doing well preparation for your UGC NET GRF exam. In last class I discussed about the powder technique. Today I am gonna start with ninhydrin. Ninhydrin ये ninhydrin जो हमारी होती है टेक्निक, ये भी हमारे क्या नाम है, हाँ निनहाइड्रिन से हमारे जो प्रिंट आते हैं वो डार्क पर्पल कलर के आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये भी हमारे लेटेंट प्रिंट को देखने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे हमारी पाउडर टेक्निक थी। पर निनहाइड्रिन टेक्निक हमारी पोरस जो सब वो जो होते हैं ना, हमारे पोरस प्रिंट जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोरस सब्सटेंस जो मैंने बताए थे, जैसे हमारे क्या नाम है, कार्डबोर्ड हो गया, हमारा पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो प्रिंट आते हैं वो सारे हमारे इसमें देखे जाते हैं। तो ये तो हमारे निनहाइड्रिन के बारे में बता दिया मैंने। अब इसके अंदर जो निनहाइड्रिन होता है, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? निनहाइड्रिन जो हमारा है रिएक्ट करता है जो हमारे अमाइनो एसिड जो स्वेट से निकलते हैं परसिपरेशन के थ्रू, उसके उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो होता है निनहाइड्रिन जो हमारा होता है, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1959 में फॉर फोरेंसिक्स। निनहाइड्रिन इज़ यूज्ड ऑन पोरस सरफेस लाइक पेपर एंड वॉल और कार्डबोर्ड, इन सारी चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। इट रिएक्ट विद फ्री अमाइंस ऑफ लाइसिन रेजिड्यू इन प्रोटीन स्लॉटेड ऑफ इन फिंगरप्रिंट। ये जो फ्री अमाइंस अमाइनो एसिड्स होते हैं जो रेजिड्यू बच जाते हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करता है और फिंगरप्रिंट शो करता है। बट इसमें क्या होता है, इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। लाइक जब भी जो हमारे क्या नाम है, ये निनहाइड्रिन से जो भी प्रिंट आएगा, वो मतलब प्रिंट कई बार तो 1 से 2 घंटे में डेवलप हो जाता है, पर कई बार इसको वीक्स भी लग जाते हैं, 24 घंटे 38 घंटे प्रिंट को। तो उसको अगर फास्ट करना होता है तो हमें 80 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस में उसको रखना पड़ता है टेम्परेचर में, जिसकी वजह से वो आ जाते हैं, फास्ट डेवलप हो जाते हैं। अब ये हमारा प्रोड्यूस डीप ब्लू और पर्पल कलर नोन एज रोहामिन पर्पल, ये हमारा कलर देता है। वाइट सॉलिड सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड एसीटोन, ये जो वाइट सॉलिड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं ये इथेनॉल और इसके अंदर हमारे जो निनहाइड्रिन, जो इसका सॉल्यूशन हमारा बनता है निनहाइड्रिन प्लस एसीटोन इथाइल अल्कोहल प्लस 0.6% सॉल्यूशन जो होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, उसके थ्रू ये हमारा बनता है। और हाँ, निनहाइड्रिन का हमारा एक और नाम है, निनहाइड्रिन को हम बोलते हैं ट्राइकीटो हाइड्रिन इंडेन, इसको हम ट्राइकीटो हाइड्रिन इंडेन भी बोलते हैं। तो निनहाइड्रिन का ये हमारा दूसरा नाम भी होता है। अब हमारे वाले जो इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये अप्लाइड होता है हमारा बाय स्प्रेइंग और डिपिंग। हम या तो स्प्रे कर सकते हैं या हम डिप कर सकते हैं उसके अंदर। डिपलॉप इज़ डन इन हाईली ह्यूमिड इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बिकॉज वाटर इज़ नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है। और जो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, इसको हम डार्क प्लेस पे रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे लाइट या सनलाइट में रख देंगे तो ये डिग्रेड हो जाएगा, इससे बचाने के लिए हमें उसके अंदर रखना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, नीड लॉन्ग टाइम विदाउट ह्यूमिडिटी, मतलब अगर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। स्टोरेज इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ डिग्रेड आफ्टर सम टाइम, जो हमारी जो स्टोरेज होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ डिग्रेड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद वो डिग्रेड हो जाता है। तो हमें फ़ोटोग्राफी लेनी पड़ती है, ज़्यादातर जितनी भी टेक्निक होती है हमें डेवलप करने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफी लेनी ज़रूरी होती है। इसके बाद हमारी आती है फिज़िकल डेवलपर की टेक्निक। फ़िज़िकल डेवलपर जो होते हैं हमारे, ये भी हमारी टेक्निक्स हैं जो कि लेटेंट प्रिंट के लिए यूज़ होती है। जैसे मैंने वो पाउडर बताए थे, वैसे ही हमारी एक फिजिकल टेक्निक्स है। इसके फिजिकल डेवलप को हम जो बनाते हैं केमिकल मिक्सचर के थ्रू बनाते हैं। इसके अंदर जो होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट बेस्ड लिक्विड होता है। अब देखो, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन लिपिड एंड फैटी एसिड ऑफ स्वेट, जो लिपिड और फैटी एसिड्स होते हैं हमारे स्वेट में से निकलते हैं लिपिड्स और फैटी एसिड, उसके रेजिडुअल के साथ ये मिलता है विद कोलोइडल सिल्वर पार्टिकल, सिल्वर हैज़ एफिनिटी फॉर देम। तो इसके अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट बेस्ड लिक्विड हमारा यूज़ किया जाता है, ये यूज फॉर डेवलपिंग प्रिंट ऑन वेट सरफेस। ये हमारे वेट सरफेस, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा वेट होना चाहिए, एक बार अगर हमारा सरफेस वेट हो जाता है तो उसके बाद भी हम उससे फिंगरप्रिंट इस पर निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक रेजिड्यू आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो द फिजिकल डेवलप कैन डिटेक्ट लेटेंट इम्प्रेशन। जो ऑर्गेनिक हम यूज़ करते हैं उनसे कई बार नहीं निकाल पाते, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में।
जो हमारी फिंगरप्रिंट के ऑर्गेनिक रेजिडुअल्स होते हैं वो इंसोल्युबल वाटर में मिक्स नहीं होते, तो वाटर में भी अगर हमारा वो चला गया कोई पेपर या कार्डबोर्ड, उसके बाद भी हम उसे फिजिकल डेवलप से हम लेटेंट प्रिंट इंप्रेशन ले सकते हैं। प्रोड्यूस डार्क ग्रे और ब्लैक इंप्रेशन, ये डार्क ग्रे और ब्लैक इंप्रेशन प्रोड्यूस करता है, और ये यूज व्हेन इन आयोडीन फेल टू वर्क। ये हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक हमने अगर पहले हमने इसके ऊपर क्या कोई टेक्निक कर ली, आयोडीन की टेक्निक कर ली, पहले हमने आयोडीन की टेक्निक कर ली, उसके बाद हमने निनहाइड्रीन की कर ली, और उसके बाद भी प्रिंट नहीं आया, तो उसके बाद हम लास्ट में जो करते हैं हम फिजिकल डेवलपर की टेक्निक करते हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता ना कौन से वाले से हम डेवलप करें, हम दोनों के दोनों यूज़ कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे भी इसे कर सकते हैं, तो इससे इसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके अंदर जो होता है हमारे 4 सॉल्यूशन होते हैं, 4 सॉल्यूशन जिससे ये हमारा फिजिकल डेवलपर बनता है। पहला हमारा मैलिनिक एसिड सॉल्यूशन होगा। मैलिनिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है हमारा, इसके अंदर जो होता है 50 ग्राम हमारा जो होता है मैलिनिक एसिड होता है, और इसके अंदर जो होता है वाटर होता है। वाटर हमारा 2 लीटर वाटर हम ले लेते हैं, ये हमारा मैलिनिक एसिड का सॉल्यूशन। इसके बाद रिडॉक्स सॉल्यूशन जो फेरस नाइट्रेट अभी हम बोलते हैं। रिडॉक्स सॉल्यूशन के लिए जो हमारा होता है, रिडॉक्स सॉल्यूशन के लिए हम इसके अंदर फेरिक नाइट्रेट जो होते हैं हमारे 16 ग्राम ले लेते हैं, और उसके बाद वाटर हमारे अंदर इसके अंदर 1800 ml हो जाता है, और फेरस अमाइनो सल्फेट जो होते हैं 160 ग्राम होते हैं। फेरस अमाइनो सल्फेट जो होता है वो होता है हमारा कितना 160 ग्राम, और जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड वो हमारा होता है 40 ग्राम। ये हमारा रिडॉक्स सॉल्यूशन के लिए होता है, जो फेरस नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हमारा जो डिटर्जेंट ले लेते हैं नॉर्मल, और जिसको हम स्टॉक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। डिटर्जेंट इसको हम एक स्टॉक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन इसका एक और नाम है स्टॉक सॉल्यूशन। और जो इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं इसको मैं स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो हमारे लिए होते हैं एन डोडिसाइल अमाइन एसीटेट, और इसके अंदर क्या ये हमारे 3 ग्राम होता है, और इसके अंदर फिर हमारे प्लस होता है साइनर पेरोनिक एन जो 4 ग्राम होता है, और इसके अंदर फिर प्लस वाटर हो जाता है। वाटर हमारा होता है 1 लीटर। ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन, जो इसका जो मैंने एक और नाम बताया था स्टॉक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन डिटर्जेंट को। इसके बाद हम आ जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट के होते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल होते हैं। 20 ग्राम इसके क्रिस्टल होंगे, प्लस वाटर होता है हमारा इसके अंदर 100 ml। इसके अंदर हमारा 100 ml वाटर होता है। ये हमारे सारे हो गए। पर अगर हम इसको टोटली देखेंगे तो मैलिक एसिड जो होता है हमारे पास, वो मैलिक एसिड हमारा होता है टोटल जो क्या नाम है, मैलिक एसिड तो हमारा नहीं पूरा काउंट करेंगे। मैलिक एसिड में इसको हम 10 से लेके क्या नाम है 10 मिनट तक मैलिक एसिड में डिप करके रखते हैं। उसके बाद ये जो तीनों रिडॉक्स सॉल्यूशन, डिटर्जेंट और जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम 20 से लेके 30 मिनट तक इसको रखते हैं। उसके बाद इसको रिंस करके हम देख लेते हैं। पर जो हम रिडॉक्स सॉल्यूशन है, अगर रिडॉक्स सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये टोटल जो हमने इसके इंग्रेडिएंट बनाया है ये हमारा 150 ग्राम हो जाता है, 125 ग्राम हो जाता है, और जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन होता है वो 80 हो जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट हमारा जो बनता है वो 100 ml बन जाता है। ये हमारा टोटल बन जाता है। इसको टोटली काउंट करेंगे तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन बन जाता है उसका, जो हम फिजिकल डेवलपर होता है उसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसके स्टेप ऑफ डेवलपिंग फिंगर में स्टेप कैसे है, पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैलिक एसिड में इसको रखते हैं 10 मिनट तक रखते हैं टोटल, इससे ज़्यादा नहीं रखते। प्री एसिडिक वॉश करते हैं मैलिक एसिड से, फिर उसको रिमूव करते हैं अल्कलिक रिएजेंट से रिमूव कर लेते हैं, फिर डिप करते हैं इसको एजिटेट इन वर्किंग सॉल्यूशन मेड ऑफ फेरस नाइट्रेट, सिट्रिक एसिड, डिटर्जेंट, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि हमने पीछे पढ़े थे, मैंने स्टॉक सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, रिडॉक्स सॉल्यूशन, जो मैंने ये तीनों बताए हैं, इनके अंदर इसको हम रखते हैं कितनी देर के लिए, 20 से लेके 30 मिनट के लिए, और फिर उसको हम सैंपल को रनिंग वाटर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट हमारे डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस इसकी क्या होते हैं, हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लाइक आपने देखा ये 10 मिनट लगा रहा है, ये 20 से लेके 30 मिनट लगा रहा है,
तो ये टाइम कंज्यूम है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होते हैं। इसलिए मैंने जो पहले बताया, हम निन हाइड्रिन और आयोडीन की जो हम टेक्निक कर रहे हैं आयोडीन फ्यूमिंग की, वो हम पहले कर लेते हैं, फिर फिजिकल डेवलपर की टेक्निक हम यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, बहुत छोटी सेल्फ लाइफ होती है। इसके बाद हमारी आयोडीन फ्यूमिंग की टेक्निक है। आयोडीन फ्यूमिंग की जो होती है हमारी, एक और चीज़, उसके लिए मेरे पास एक और चीज़ है, जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमारी होते हैं डेवलपिंग फिंगरप्रिंट के, जो हम फिजिकल डेवलपर से यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फिजिकल डेवलपर ये रिएक्ट किसके साथ करता है, ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड, जो हमारे परसिप्रेशन से सोडियम क्लोराइड आया है, तो ये उसके क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। और क्या नाम है, इसके साथ इंसोल्यूबल सोल्ट देता है। सिल्वर के सोल्ट जो होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं, तो इसका ये याद रखना, ये रिएक्ट करता है इसके साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे क्लोराइड के साथ। अब इसके बाद हम आयोडीन फ्यूमिंग के बारे में बता दूँ। आयोडीन फ्यूमिंग ये भी हमारा किसके लिए होते हैं, पोरस सब्सटेंस के लिए, पोरस सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमारे कार्डबोर्ड हो गया, और जो हमारे कार्डबोर्ड पेपर जो कि एब्जॉर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्व उनका वो है कि आधे फिंगरप्रिंट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उस पर हमारी आयोडीन फ्यूमिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं। अब आयोडीन फ्यूमिंग किट की ये हमारी किट है, इसमें सारे के सारे वो होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, नेचुरल बॉडी फैट एंड ऑयल इन सीबेशियस मटेरियल ऑफ अ लेटेंट प्रिंट टेम्परली एब्जॉर्व द आयोडीन वेपर। ये टेम्परली आयोडीन वेपर को एब्जॉर्व करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ चेंजिंग इन कलर फ्रॉम क्लियर टू डार्क ब्राउन अंटिल द इफेक्ट फेड्स विद टाइम। इसके अंदर क्या होता है, जो आयोडीन फ्यूमिड होता है, हमारा आयोडीन फ्यूमिंग जो होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। पहली बात तो ये, अब ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जब इसको बर्न करते हैं, इसको हीट दिया हमने, हीट देने के बाद ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते। ये अपना रिमेंबर रखना, मतलब इसको हीट मिलने के बाद डायरेक्टली ये वेपर स्टेट में आ रहे हैं, और वो यूज़ होके, जब वो यूज़ होके फिंगरप्रिंट शो करता है। इस जो प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं, इसको हम सब्लिमेशन नाम देते हैं, सब्लिमेशन, इसका जो नाम है वो हमारा सब्लिमेशन है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया इसके लिए। इसके बाद जो नेचुरल बॉडी फैट्स एंड ऑयल इन सेबेशियस मेटेरियल ऑफ अ लेटेंट प्रिंट टेम्परली एब्जॉर्व द आयोडीन वेपर, जो वेपर्स आई है जो सब्लिमेशन के थ्रू वो होती है। दिस रिजल्ट इन अ चेंज इन कलर फ्रॉम क्लियर टू डार्क ब्राउन। ये क्लियर सिंपल होता है, उसके बाद डार्क ब्राउन में चेंज होता है अंटिल द इफेक्ट फेड विद टाइम, और फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ फेड हो जाता है, फेड हो जाता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये टाइम के साथ फेड हो जाता है, इसलिए हमें इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। और कई बार फेड होने के बाद हम दोबारा से इसको यूज़ करके दोबारा से उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसका आयोडीन फ्यूमिंग इज यूज्ड एज रिवेल प्रिंट ऑन पोरस एंड सेमी पोरस। इसको सेमी पोरस में भी सम टाइम हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा पोरस इफेक्ट शो करता है और नॉन पोरस इफेक्ट करता है, सच एज पेपर, कार्डबोर्ड, अनफिनिश्ड वुड, बट नॉट ऑन अ मेटेलिक सरफेस। ये मेटेलिक सरफेस पे नहीं करता। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड, जो सबसे पहले हमारे यूज़ हुआ था आयोडीन फ्यूमिंग का था, जो कि हमें किसने दिया था, आई थिंक मैंने नाम नहीं बताया, पोल्स ने दिया था हमें, पोल जोस ने दिया था। ये किसने दिया था आयोडीन फ्यूमिंग, पोल जोस ने हमें दिया था, सबसे पहला हमारा ये था। इसके बाद इनएक्सपेंसिव एंड ईजी, ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, और ईजिली हम इसे कर सकते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इससे हमारा सैंपल जो हमारे पास है वो हमारा ख़राब नहीं होता सैंपल। अदर टेक्निक कैन बी यूज, इसके बाद हम अदर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पहले हम आयोडीन फ्यूमिंग करते हैं, फिर हम निनाइडिन करते हैं, फिर हम फिजिकल डेवलपर पे जाते हैं, तो ये सीक्वेंस याद रखना। इसके बाद मेथड आयोडीन क्रिस्टल आर प्लेस्ड इन द सेरेमिक ऑन ग्लास शीट, ग्लास डिश पे हम इस पे रख देते हैं उसको। स्पेसिमेन टू बी प्रोसीड इन प्लेस्ड इन द फ्यूमिंग चैम्बर में रखते हैं। जेंटली हिटिंग द क्रिस्टल कोज दैम टू सब्लाइम, जेंटली हिट करता है वो सब्लाइम करता है। जो सब्लिमेशन मैंने बताया, सब्लिमेशन टेक्निक होती है, वो सब्लिमेशन करता है। ये पूरे मैंने लिखी नहीं है, तो उसको सब्लिमेशन बोल देते हैं। द वायलेट आयरन वेपर अधेयर सेलेक्टिव टू फिंगरप्रिंट रेजिड टर्निंग दैम ऑरेंज, उसको फिर ऑरेंज उस कलर में वो टर्न कर देते हैं, और इसको फोटोग्राफी इमीडिएटली करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो हमारा आता है, इन द लैब आयोडीन फ्यूमिंग इज डन इन चैम्बर।
जो हमारी लैब में करते हैं हम आयोडीन फ्यूमिंग, वो हमारे चैम्बर के अंदर के। ऑन द क्राइम सीन फ्यूमिंग वैन और फ्यूमिंग गन्स आर यूज। हम क्राइम सीन के टाइम पे फ्यूमिंग वैन और फ्यूमिंग गन को यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम चैम्बर यूज़ करते हैं। दीज आर द सिंपल ट्यूब विद अ स्मॉल रिजर्वायर फॉर आयोडीन क्रिस्टल। स्मॉल रिजर्वायर होता है आयोडीन क्रिस्टल के, जिससे वेपर बन जाए। द रिजर्वायर इज हीटेड एंड आयोडीन वेपर इज एक्सपल्ड फ्रॉम अदर एंड ऑफ द ट्यूब। जो रिजर्वायर होता है वो हीट होता है, फिर आयोडीन वेपर एक तरफ से वो निकल जाते हैं। ये इसका पूरा है। A semi permanent by treating them with a star solution which turn the orange stain blue black persist for week to month। जो सेमी परमानेंट होते हैं उसको वो ट्रीट कर देते हैं by treating them with a star solution which turn the orange stain blue black persist for week to month। मतलब ये परसिस्ट करते हैं वीक टू मंथ के लिए। जो सेमी परमानेंट होते हैं उनको हम स्टार सॉल्यूशन से उसको परमानेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो स्टोर कर सके। जो बेंजोफ्लेविन इज़ अनदर आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर आयोडीन डेवलपर प्रिंटर। इसके आयोडीन डेवलपर प्रिंटर के बाद हम इसको बेंजोफ्लेविन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट ट्रीटेड विद बेंजोफ्लेविन आर इफेक्टिवली, ये इफेक्टिवली होते हैं परमानेंटली फिक्स्ड विद द डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर की तरह परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं। और सिर्फ सेमी परमानेंट होते हैं वो हमारे स्टार सॉल्यूशन के थ्रू हम करते हैं, जिससे हमारा ब्लू ब्लैक परसिस्ट फॉर अ वीक टू मंथ के लिए हमारे स्टोर हो जाते हैं। अब हमारे साइनो क्रिस्टल जो फ्यूमिंग है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू।